गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर चल रहा था 6 द पेड पाइपर ऑफ हेमिलिन। इस चैप्टर को हमने थोड़ा पढ़ लिया था और आज जहाँ तक पढ़ा इससे आगे पढ़ेंगे। ओके यस, तो ये चैप्टर अपने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था और आज अपन इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए और अपन अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एट लास्ट आखिरकार। एट लास्ट का अर्थ होता है आखिरकार। द पीपल वेंट टू द मेयर विथ टीयर्स इन देयर आईज। लोग अपनी आंखों में आंसू लेकर मेयर के पास गए, क्योंकि गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। तो लोग अपनी आंखों में आंसू लिए मेयर के पास गए, जो गांव का राजा था उसके पास गए। फिर देखिए, द मेयर कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ हिज काउंसलर्स टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स। महापौर जो वहाँ का राजा था, उन्होंने इस समस्या का हल खोजने के लिए अपने पार्षदों की मीटिंग बुलाई। यानी उस राजा ने एक मीटिंग बुलाई उस समस्या का समाधान करने के लिए। फिर आगे देखिए, when they were discussing the problems, जब वे समस्या पर चर्चा कर रहे थे, यानी उस प्रॉब्लम्स पर डिस्कस कर रहे थे, ए यंग स्ट्रेंजर एंटर्ड द हॉल। एक युवा अजनबी हॉल में प्रवेश किया। एक युवा और अजनबी आदमी ने जो सभा चल रही थी उसमें एंटर किया, यानी प्रवेश किया। फिर देखिए, ही वॉज टॉल एंड थीन विथ ब्लू शाइनिंग आईज एंड गोल्डन हेयर। वह नीली चमकदार आंखों और सुनहरे बालों के साथ लंबा और पतला था। कैसा था? लंबा और वह पतला था। सुनहरी आंखें, नीली चमकदार आंखें और गोल्डन हेयर। कैसे हेयर थे? गोल्डन। वह ऐसा था। फिर देखिए, हीज लॉन्ग कोट वाज रेड इन कलर। उस आदमी ने एक लंबा लाल कोट पहन रखा था। यानी उस आदमी ने एक लंबा कोट लाल रंग का पहना हुआ था। फिर आगे देखिए, द यंग मैन सेड। अब यहां से देखिए, ध्यान से सुनना। इस यंग यानी युवक ने कहा, क्या कहा? देखिए, आई एम नाउ एज द पाइड पेपर। युवक ने कहा कि मुझे चितकबरा मुरली वाला कहा जाता है, यानी मेरी पहचान चितकबरा मुरली वाला से होती है। यानी लोग मेरे को चितकबरा मुरली वाला नाम से जानते हैं। फिर देखिए, आई हैव सेव्ड मनी किंग्स फ्रॉम देयर ट्रबल्स। मैंने कई राजाओं को उनकी परेशानियों से बचाया है। जो यंग आदमी आया, उसने उस जो सभा चल रही थी उसमें आकर उस मेयर से कहा कि मैंने कई राजाओं को उसकी समस्या का समाधान किया है और उसको उस समस्या से बचाया है। तो अब तो महापौर को भी अच्छा लगा, क्योंकि समस्या उसकी भी थी। तो फिर आगे क्या होता है देखिए, आई विल गेट योर टाउन रीड ऑफ रेड्स। मैं अपने शहर को चूहों से छुटकारा दिलाऊंगा। यानी उस अजनबी आदमी ने कहा मेयर से कि मैं आपके शहर में जो चूहे आए हैं उससे छुटकारा दिलवाऊंगा, यानी आपको इससे बचाऊंगा। फिर आगे देखिए क्या होता है, इफ यू गिव मी 100 गोल्ड कॉइन्स। अब यहां से देखिए,
अगर आप मुझे 100 सोने के सिक्के देते हैं। उस यंग आदमी ने कहा कि आप मुझे यदि 100 सोने के सिक्के, किसके, सोने के सिक्के दे दो तो मैं आपको इस समस्या से बचा लूंगा। फिर आगे देखिए, द मेयर सेड, मेयर ने कहा, फिर मेयर क्या कहता है, वी गिव यू 200 गोल्ड कॉइन्स इफ यू कैन गेट द टाउन रीड ऑफ द रेड्स। हम आपको 200 सोने के सिक्के देंगे यदि आप शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकते हैं तो। मेयर ने कहा, उस आदमी ने ओनली 100 कॉइन्स मांगे थे, बट मेयर ने उसको कहा कि आपको 200 कॉइन्स देंगे यदि आप इस समस्या का समाधान कर देते हैं तो। फिर आगे देखिए, सेटिस्फाइड विद द एग्रीमेंट, समझौतों से संतुष्ट हुआ, यानी वो जो पेड़ पाइपर था उसको यह सौदा मंजूर हो गया, यानी वह तो हैप्पी हो गया कि उसको तो ओनली 100 कॉइन्स चाहिए थे, बट मेयर ने उसको 200 कॉइन्स देने को कहा कि आप मुझे इस प्रॉब्लम से यदि निकालोगे तो आपको 200 कॉइन्स दे दूंगा। फिर देखिए, द पाइपर लेफ्ट द मेयर्स चैम्बर एंड स्टेप्ड आउट इनटू द स्ट्रीट प्लेइंग ए स्ट्रेंज स्वीट ट्यून ऑन हिज फ्लूट। पाइपर ने मेयर के कक्ष को छोड़ा, पहले वहां जो सभा में था उस कक्ष को छोड़ा और अपनी बांसुरी पर एक अजीब मधुर धुन बजाते हुए, अपनी बांसुरी, पास में उसके बांसुरी थी, उसमें एक मधुर धुन बजाते हुए सड़क पर निकल गया, यानी वह एक सड़क पर निकल गया। फिर हियरिंग द स्ट्रेंज मैजिक द रेड्स कम tumbling out of the house and followed the piper। यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर है अपने द पाइड पेपर ऑफ हेमिलेन, यानी एक स्मॉल टाउन्स होता है जर्मनी में, नाम उसका क्या होता है, हेमिलेन। उस गांव में एक चूहों द्वारा आक्रमण होता है। उस समस्या का समाधान करने के लिए कौन एंटर होता है, पाइड पाइपर, यानी वह राजा को विश्वास दिलाता है कि मैं आपको इस समस्या से बाहर निकालूंगा, लेकिन इनाम में मुझे 100 यानी 100 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। फिर भी राजा एग्री हो जाता है और कहता है कि आपको 200 कॉइन्स मिल जाएंगे यदि आप उस समस्या से हमको निकालते हो तो। बट ये ध्यान में रखना है कि वहाँ के लोग कैसे थे, वेरी ग्रीडी यानी लालची थे। वह शहर कैसा था, धनवान था, लेकिन वहाँ के लोग लालची थे, तो शायद राजा भी लालची हो सकता है, यानी मेयर भी लालची हो सकता है। तो फिर आगे क्या होता है देखिए, जैसे वह सभा में एंटर होता है और कहता है कि यह शर्त हमारे को मंजूर है, फिर वह उस कक्ष को छोड़ता है और बांसुरी बजाता है। क्या करता है, बांसुरी बजाता है और मधुर धुन बजाते हुए सड़क पर निकल जाता है। फिर आगे क्या होता है यहाँ से, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिट्सी और पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।